Hello, my dear students. Welcome to the state class of Physics O levels. In this class, we will continue with the chapter of practical electricity, and we have to discuss yet another important topic, which is safety precautions that you have to take while dealing with the electrical appliances. Right? Uh, अब सेफ्टी प्रिकॉशन हम बच्चों याद रखना सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ रहे कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. Every one of us must know certain precautions, certain SOPs while dealing with the electrical components, right? आपने देखा होगा कि हमारे घर इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, बेयर फुटेड और बेयर हैंडेड काम करते हैं, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है. अगर आप देखें कि जो लोग प्रॉपरली काम कर रहे करते हैं, दूसरे कंट्रीज में काम करते हैं, या इवन पाकिस्तान में भी जो प्रॉपरली काम करते हैं, वो प्रॉपर इंसुलेटेड ग्लव्स और सेफ्टी शूज पहन के और प्रॉपर गैजेट और प्रॉपर गियर के साथ काम करते हैं. ठीक है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी फर्स्ट. गिविंग यू एन एग्जाम्पल, वी हैड अंडर 11 स्क्वाश चैंपियन जैन बुखारी हु डाइड लास्ट ईयर. ठीक है. क्या हुआ कि बारिश हो रही थी और उसकी गली में मोटर चल रही थी, जिसकी वजह से अर्थिंग हुई और ही कॉट इलेक्ट्रिक शॉक, और वो इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से उसकी डेथ हो गई. ठीक है. ये आपको पता होगा कि कराची में जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ्स रिकॉर्ड होती हैं. कैटल फार्म में ऐसा हुआ है कि 200-200 300-300 एनिमल्स की डेथ हुई. सो यू हैव टू कंसिडर दी सेफ्टी प्रिकॉशन. आई नो अ पर्सन जिसको हाई टेंशन केबल से स्वेयर बर्न्स हुए, अल्टीमेटली ही डाइड, ही पास्ड अवे. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो some of the safety hazards are, as you can see, damaged insulation. ठीक है. अगर वायर की इंसुलेशन डैमेज हो तो जो उसके अंदर कंडक्टर है वो एक्सपोज हो जाएगा, और अगर आप लाइव वायर के साथ इन कांटेक्ट आएंगे, यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक विच इज नॉट गुड. ठीक है. और अगर वायर इंटरनली एक दूसरे के साथ मीट करती हैं, सो देयर इज अ चांस ऑफ शॉर्ट सर्किट, और अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो स्पार्किंग होगी, विच कैन कॉज इन रिजल्ट ऑफ फायर. ठीक है. सो यहां पर लिखा हुआ है डैमेज इंसुलेशन और फॉल्टी वायरिंग कैन रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक. ठीक है. मैं एक बार ये अपने कपड़े प्रेस कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक आयरन की जो वायर होती है, बार बार मुझे लग रहा था ऐसे कि मुझे करंट लग रहा है. ठीक है. तो क्या हुआ, मैंने जब उसको गौर से देखा, मुझे 3-4 दिन आइडिया नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे फील हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉक ज़्यादा लग रहा है, मैंने जब उसको क्लोजली देखा तो उसके जो फैब्रिक वाली इंसुलेशन होती है, उसके अंदर कॉपर वायर के छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स निकले हुए थे. डेफिनेटली वो लाइव वायर के थे. जब वो बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आते थे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता. ठीक है. सो फिर इन दैट केस यू हैव टू रिप्लेस योर वायर विद अ न्यू वायर. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज once again a cable of electric iron. ठीक है. यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि ये यहां से डैमेज है, और काफी ज्यादा डैमेज है. इतनी डैमेज है कि इंटरनल कॉपर इज क्लियरली विजिबल. ठीक है. इन माय केस क्या था कि कॉपर विजिबल तो नहीं था, लेकिन मेन केबल के अंदर से थोड़े थोड़े से कॉपर के स्ट्रैंड्स एक्सपोज थे. ठीक है. बहुत गौर से देखने से मुझे नजर आया कि ये वायर डैमेज है, सो आई हैव टू रिप्लेस दिस वायर. सो one cause, one hazard in case of electricity is damaged insulation. You have to avoid damaged insulation. ठीक है. तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ऐसी केबल्स यूज करें जिनकी अच्छी इंसुलेशन है, डबल इंसुलेशन या इवन ट्रिपल इंसुलेशन या थिक इंसुलेशन. राइट. ओके. अनदर इलेक्ट्रिसिटी हैजर्ड इज ओवरहीटिंग ऑफ केबल. राइट. अब केबल्स कब ओवरहीट होती हैं? केबल्स तब ओवरहीट होती हैं कि जितने लोड का, जितने करंट का आपने उसके साथ कोई अप्लायंस कनेक्ट किया हुआ है, वो वायर उतना हाई करंट विथस्टैंड नहीं कर सकती. दैट इज वन रीजन. व्हाट कुड बी द अदर रीजन? अदर रीजन ये हो सकती है कि जो वायर आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसके कंडक्टर की क्वालिटी, उसके कंडक्टर की गेज, गेज कहते हैं कंडक्टर की थिकनेस को, वो इम्प्रॉपर है. ठीक है. सो पासिंग लार्ज करंट थ्रू अ थिन वायर, तो बेसिकली ये जुल्म कर रहे हो ना आप वायर के ऊपर. पासिंग लार्ज करंट थ्रू अ थिन वायर कैन रिजल्ट इन ओवरहीटिंग ऑफ केबल्स. दिस कुड कॉज फायर or melt the insulation, which can expose the live wire once again. Right. So here in this diagram you can see that this is a cable.
which contains three wires. As you know, this is live wire represented by brown color, neutral wire is represented by blue color, and earth wire is represented by green yellow color. ठीक है. So what is difference between cable and wire? बच्चों, केबल के अंदर मल्टीपल वायर्स होती हैं और जो एक वायर होती है उसके अंदर सिर्फ एक कंडक्टर ऑफ कॉपर, राइट. सो केबल हैज मल्टीपल वायर्स इन इट. तो अगर हम इसको यहां से देखें, यहां से हमें पता चलेगा कि ये केबल है बिकॉज इट हैज थ्री वायर्स और ये ऊपर इंडिविजुअल वायर्स. ठीक है. नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहां से इंसुलेशन भी डैमेज है. ठीक है. और वायर्स की ब्लैकनिंग की वजह से यू कैन क्लियरली सी के इसको यहां से भी वायर्स ब्लैक है कि यहां से बर्न हुई है. वाई? बिकॉज डेफिनेटली इसके साथ आपने जो लोड कनेक्ट किया होगा दैट वुड हैव ड्रॉन मच ग्रेटर करंट जो कि ये वायर्स विथस्टैंड नहीं कर सकती. हर वायर जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को विथस्टैंड कर सकती हैं. अगर करंट उससे एक्सीड कर जाएगा तो वायर ने डैमेज होना ही होना, राइट. So, overheating of cable is one other cause of hazard of electricity. The other one is damp conditions. अब damp condition को आप कभी भी avoid नहीं कर सकते. In the diagram, you can see that there is an extension wire, but there is an appliance, but you can see some drops, large amount of water which is present here. बच्चों, there is a chance of electric shock. I have seen a video जिसमें एक पर्सन की डेथ हुई है just due to conduction through water because water में आइंस होते हैं and ions can conduct. ठीक है. आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है which can cause death. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारे सोसाइटी के अंदर ना पार्क है और पार्क में टैंक है और वहां पर मोटर लगी जिसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं. वहां पर जो गार्ड्स वगैरह उन्हीं की ड्यूटी है. मैंने उनको इंस्ट्रक्ट किया है बिकॉज दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. मैंने उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई जब हैवी रेन हो तो आपने मोटर को ऑपरेट नहीं करना, आपने उस जगह पर ही नहीं जाना. वाई? बिकॉज विसिनिटी में जब वाटर प्रेजेंट होगा वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थिंग भी हो सकती है. ठीक है. सो आई प्ले माई रोल के मैं उनको ये कॉशन देता हूं, मैं उनको ब्रीफ करता हूं कि भाई यू हैव टू अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस. दैट्स व्हाट आई कैन डू इन दैट केस. सो यू हैव टू अवॉइड डैम्प कंडीशन. अक्सर आपने देखा होगा बारिश हुई हो या आप बेयरफुटेड हो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है. वाई? बिकॉज जब आपकी स्किन और पानी जो होता है वाटर ग्राउंड की सरफेस को टच कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाती है. इसीलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियंस है जब काम कर रहे हो तो वो बेयरफुटेड काम नहीं करते. ठीक है. वो इंसुलेटेड शूज पहनते हैं बिकॉज इन दैट केस आपके थ्रू करंट पास नहीं कर सकता. जनरली स्पीकिंग आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस हाई होती है, राइट. सो यू हैव टू अवॉइड डैम्प कंडीशंस. इलेक्ट्रिसिटी का डैम्प कंडीशन से कोई लेना देना नहीं. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी जब भी डैम्प कंडीशन में होगी देयर इज अ चांस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. सो इट्स रिटन हियर इफ मॉइस्चर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द लाइव वायर मॉइस्चर कुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डैम्प कंडीशन है ना, causing short circuit within the device or electrocution risk. Right? What is electrocution? It's death threat due to electric shock. Even it can cause death. Okay, moving on. Overloading of plugs and electric leads. This is another major hazard. आपके घर में आप देख लीजिएगा, क्लास के फौरन बाद आप देख लीजिएगा कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा. पूरे घर के पूरे खानदान के हर बंदे ने अपना मोबाइल वहीं पे एक जगह पर ही चार्ज करना. एक एक्सटेंशन वायर होगी, एक स्विच होगा, उसके ऊपर चार्जर लगे हुए हैं. कंप्यूटर भी वहीं पे जा रहा है, टीवी भी वहीं पे जा रहा है, आपके चार्जर्स भी वहां पर जा रहे हैं. और अगर वहां पर आप कोई अप्लायंस कनेक्ट कर ले या अपना कोई आप एसी का स्विच वहां पर लगा रहे हैं फिर तो वो ओवरलोड होगी. एंड देयर इज अ चांस कि उस ओवरलोडिंग की वजह से वहां पर बर्न होगा और फायर कैच होगी. So overloading of plugs, as you can see in this diagram, overloading of plugs and extension leads will exceed the maximum current rating. जब आप एक्सटेंशन वायर बाय करेंगे या कोई वायर बाय करेंगे या प्लग बाय करेंगे उसके ऊपर करंट रेटिंग मेंशन्ड होगी. फॉर एग्जांपल 20 एम्पियर्स. अगर वो करंट ज्यादा डिवाइस ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे, अगर वो कलेक्टिव करंट जो है वो उसकी रेटिंग से एक्सीड कर जाएगा तो डेफिनेटली वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा.
उस वायर ने इंटरनली डैमेज होना है। ठीक है, आप सुनते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, सॉरी शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, तो क्या होगा? डेफिनेटली देयर इज अ चांस ऑफ कैचिंग फायर। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द एक्चुअल फुटेज जिसमें एक एक्सटेंशन वायर इज ऑन फायर। ठीक है, दिस कुड कॉज प्लग और एक्सटेंशन लीड टू ओवरहीट एंड पॉसिबली कॉज अ फायर। सो दीज आर सम मेन हैजर्ड्स। अब आप कर क्या सकते हैं? ऑल्दो हमने इसकी सेफ्टी को अलग से भी पढ़ना है, बट यू हैव टू अवॉइड डैम कंडीशंस, यू हैव टू टेक केयर कि इंसुलेशन प्रॉपर है, यू हैव टू टेक केयर कि आपने ओवरलोडिंग नहीं की हुई, राइट? मूविंग ऑन, सो वन ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशन इज फ्यूज। नाउ व्हाट इज फ्यूज? बच्चों, फ्यूज एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि ओवरलोडिंग ऑफ करंट को प्रिवेंट करने के लिए हो। क्या होता है कि जब फ्यूज वायर में से फ्यूज रेटिंग से ज्यादा करंट पास करेगा तो ये वायर मेल्ट हो जाएगी और आपका सर्किट स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज वहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। नाउ व्हाट इज फ्यूज? जरा गौर से देखें। एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस, याद रख ले, फ्यूज जो है वो सेफ्टी के लिए यूज होता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन इन अ सर्किट। ठीक है, ये आपके सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए है, सो दैट उसमें हाई करंट फ्लो ना करे। अगर हाई करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और आपका अप्लायंस, आपका एक्सपेंसिव लैपटॉप, आपकी एक्सपेंसिव मोटर, आपका एक्सपेंसिव एयर कंडीशनर, इंटरनल मशीनरी डैमेज से प्रिवेंट हो जाएगा। तो आपको फ्यूज को रिप्लेस करना है, आपका अप्लायंस बच जाएगा, राइट? So, as you can see that this is a small glass tube, ठीक है, and there is a fine wire passing through this. So this is a structure of fuse. Now this fuse has a current rating. If you can see very closely, you will see current rating mentioned on this device. So you can see here that this is a fuse of how many amperes? It's a fuse of 5 amperes. अब इस फ्यूज रेटिंग का क्या मतलब है? इस फ्यूज रेटिंग का ये मतलब है कि जब इस फ्यूज के अंदर से 5 एम्पेयर्स या 5 एम्पेयर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, फौरन से ये वायर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, इन दैट केस यू से दैट फ्यूज हैज ब्लोन, इन दैट केस यू हैव टू रिप्लेस दिस फ्यूज विद अ न्यू वन। अच्छा, फ्यूज बहुत चीप सा होता है, 2-3 रुपए का या शायद 1 रुपए का एक फ्यूज आता है। सो आप इसको सिंपली रिप्लेस कर देंगे, आपकी जो मशीनरी, आपका जो मेन सर्किट है वो डैमेज से प्रिवेंट हो जाए। नाउ अब आपने अपने सर्किट में फ्यूज किस रेटिंग का लगाना होता है? अच्छा, इसकी ट्यूब जो है वो ग्लास की बनी हुई है। ग्लास ट्यूब टेल्स के वायर जो है इंटैक्ट है या वायर जो है मेल्ट हो चुकी है। अगर वायर मेल्ट हो जाएगी तो आपको यहां से क्लियरली आइडिया हो जाएगा, ये वायर यहां से इस तरह से होगी, डिस्कनेक्ट हो चुकी होगी। सो फ्यूज रेटिंग की बात हो रही थी, आपको वो फ्यूज रेटिंग सिलेक्ट करनी होती है जो कि नॉर्मल ऑपरेशनल करंट से थोड़ी सी ज्यादा होती। फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव अ मोटर दैट नॉर्मली ऑपरेट्स ऑन अ करंट ऑफ 4 amperes and you have 3 fuses, 2 एम्पेयर का फ्यूज, 4 एम्पेयर का फ्यूज, 5 एम्पेयर का फ्यूज और 10 एम्पेयर का फ्यूज। नाउ व्हाट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट फॉर दिस मोटर? नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट इज 4 एम्पेयर्स। ठीक है, अब आप इन चारों में से कौन से करंट रेटिंग का फ्यूज जो है वो मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे? 2 एम्पेयर का नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ऑपरेटिंग करंट से कम करंट पे ही ये मेल्ट कर जाएगा, आपका सर्किट कभी भी ऑपरेट नहीं होगा। 4 एम्पेयर का भी कनेक्ट नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज 4 एम्पेयर पे तो मोटर ने नॉर्मली वर्क करना है, तो नॉर्मल वर्किंग के लिए तो आप चाहते हैं कि फ्यूज मेल्ट ना हो। सो रूल याद रखें, फ्यूज रेटिंग मस्ट बी अ बिट ग्रेटर देन नॉर्मल ऑपरेशनल करंट। So what is a bit greater than this normal operational current 4 ampere? That is 5 ampere. और आप 10 एम्पेयर का करंट फ्यूज भी कनेक्ट नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज उस वक्त तक आपका अप्लायंस, आपकी मशीनरी, आपकी मोटर, आपका सर्किट डैमेज हो चुका होगा, तो इतनी लार्ज फ्यूज रेटिंग का कोई फायदा नहीं। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यू कैन सी दैट यू हैव
fuse of different values. You have a fuse of 3 amperes, 5 amperes, 10 amperes, 13 amperes और 15 amperes, और इसके अलावा भी डिफरेंट वैल्यूज के फ्यूज जो है ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं. आप ऐसा कीजिएगा, किसी भी इलेक्ट्रिक स्टोर पे चले जाए, ये फ्यूज ऐसी चीज है कि हर जगह पर ये अवेलेबल है. ठीक है, आस्क देम टू शो यू अ फ्यूज, आपको वो फ्यूज दिखा देंगे. एक बॉक्स होगा, उसमें ढेर सारे होंगे, वो कहेंगे कितने करंट का चाहिए, टेक वन फ्यूज. राइट. सो हु हैज सीन दीज, ये वाले फ्यूज किसने देखी? अगर कोई कार एंथुजियास्ट है तो उसने ये जरूर देखे होंगे, बिकॉज कार में ये वाले फ्यूज यूज होते हैं. राइट. सो दीज आर कलर कोडेड. जो 3 एम्पेयर का फ्यूज है वो हमेशा ही पर्पल होगा, 5 एम्पेयर का ऑरेंज, देन यू हैव 7.5, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर एंड इवन 30 एम्पेयर. अब ये फ्यूज कार के अंदर बच्चों एक स्पेसिफिक बॉक्स होता है विच इज कॉल्ड फ्यूज बॉक्स. ये फ्यूज बॉक्स के अंदर सारे के सारे फ्यूज लगे होते हैं. एसी का अलग फ्यूज होता है, हेडलाइट्स का अलग फ्यूज होता है, कार के जनरेटर का अलग फ्यूज होता है, और लाइट्स का अलग फ्यूज होता है, इंडिकेटर का अलग फ्यूज होता है. सो फ्यूज बॉक्स के अंदर ये सारे के सारे फ्यूज लगे होते हैं. अगर फ्यूज को रिप्लेस करना है तो फ्यूज बॉक्स ओपन करते हैं, फ्यूज को चेक करते हैं. अगर वो उसकी वायर इंटैक्ट हो तो उसको रिप्लेस नहीं करते. अगर वो वायर डैमेज हो तो क्लियरली पता चल जाता है, वो वहां से बर्न हो जाता है. उसकी वायर इंटैक्ट नहीं होती तो उसको फिर रिप्लेस कर दिया जाता है. सो आपकी जो लाइट्स है, आपकी कार का एयर कंडीशनर डैमेज नहीं होता, सिर्फ फ्यूज वायर को रिप्लेस करना हो. ठीक है. अच्छा, इन दिस डायग्राम यू कैन सी अ फ्यूज होल्डर. आप सोच रहे होंगे कि ये वाला फ्यूज जो है ये सर्किट में कनेक्ट किस तरह से करना है. तो एक वायर आती है जिसके साथ ये फ्यूज होल्डर होगा. आप फ्यूज को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे जैसे सेल इंसर्ट होता है, और इसको आप टाइट कर देंगे. एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू प्लेस अ फ्यूज ओनली एंड ओनली ऑन live wire, the wire that brings current towards the machine, towards the appliance. Because न्यूट्रल वायर पे फ्यूज प्लेस करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हाई करंट अगर लाइव वायर से मशीन में चला गया तो मशीन डैमेज हो जाएगी. ठीक है. चोर को कब रोकना है? चोरी करने से पहले रोकना है या चोरी करने के बाद रोकना? चोरी करने से रोकना है ना, तो उसको घर में एंटर होने नहीं देना. इसी तरह से हाई करंट को मशीन में एंटर नहीं होने देना, मशीन डैमेज हो जाएगी. Right. So you have to place a fuse only and only on live wire. Moving on, what is the symbol of fuse? The symbol of fuse is just like a resistor, but a wire passing through it. This is a symbol of fuse. Right? अच्छा, अब resistor और fuse में differentiate करें. रेजिस्टर जो होता है, रेजिस्टर के अंदर से इस तरह से लाइन नहीं होती, फ्यूज के अंदर इस तरह से लाइन है. ठीक है. जो कि बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करती है कि फ्यूज एक वायर ही होती है. हाई करंट से ये वाली वायर मेल्ट हो जाती. नाउ यू हैव अ सिंपल सर्किट हियर. यू हैव अ पावर सप्लाई, यू हैव अ लाइव वायर. याद रखना, हमने इसको आगे जाकर पढ़ना है कि लाइव वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्राउन कलर, and you have a neutral wire which is represented by blue color. Right. Previously live wire के लिए red color use होता था और neutral wire के लिए black color use होता था. Now red has been replaced by, ये एक standard हो गया है, red has been replaced by brown, and blue introduce हो गया black color के जगह in place of neutral wire. So you have a neutral wire which is represented by blue color. Now the current always initiate from the positive terminal of battery, right? So this current will flow from brown wire to the motor. This is symbol of motor in fact, and this current will end in the negative terminal of battery. So I have just told you that you have to place a fuse only and only on live wire. तो फ्यूज कहां पर प्लेस किया जाए? फ्यूज को प्लेस किया जाए लाइव वायर के ऊपर. हेयर, दिस इज अ प्लेस फॉर इंसर्टिंग अ फ्यूज. सो बेसिकली दिस वाज एम्प्टी स्लॉट. यहां पर हमने फ्यूज कनेक्ट करना था. दिस इज अ सिंबल ऑफ फ्यूज. ठीक है. याद रखना, स्विच भी लाइव वायर पे प्लेस होता है. सो बोथ स्विच एंड फ्यूज आर
always attached with the live one, right? Moving on, we will move to another safety instrument which is called as circuit breaker. ठीक है, इसको ट्रिप स्विच भी कहते हैं, इसको सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। जब हाई करंट पास होता है तो फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाती है, बट सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है। ठीक है, बेसिकली ये आपके सर्किट को ओपन कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, ये आपके सर्किट की पाथ को ब्रेक कर देता है। Now, what is the major difference between fuse and circuit breaker, although they are playing a same purpose? बच्चों, फ्यूज वायर जब मेल्ट हो जाएगी द ओनली सोल्यूशन इज टू रिप्लेस। लेकिन अगर सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा तो आप उसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं एवरी टाइम। यू डोंट हैव टू रिप्लेस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वन टाइम कॉस्ट किसकी कम है? फ्यूज की। बट यू हैव टू रिप्लेस द फ्यूज एवरी टाइम इट बर्न्स। बट जो आपके पास सर्किट ब्रेकर है उसकी इनिशियल कॉस्ट तो ज्यादा है, बट एवरी टाइम इट ट्रिप्स आपने सिर्फ उसको बटन से रीसेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है मेन से फ्लक्चुएशन हुई, आपका एक फ्यूज ट्रिप हो। ठीक है, अक्सर हमारे घरों में होता है कि हम कहते हैं कि एक कमरे की लाइट नहीं आ रही। ठीक है, आप सारा चेक करते हैं, वो लाइट तो ठीक होती है उस एरिया में और चीजें नहीं चल रही होती, तो आपको पता चलता है, आपको ख्याल आता है कि यार फ्यूज नहीं, फ्यूज भी हो सकता है, जनरली सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया होगा। तो आप अपनी मेन सप्लाई, वो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिसमें मेन स्विच और ढेर सारे सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं और वोल्ट मीटर्स लगे होते हैं जो कि शो कर रहा होता है आपकी हाउस होल्ड वोल्टेज इज अबाउट 240 वोल्ट्स। वहां पर जाते हैं और आप देखते हैं कोई फ्यूज जो है वो ट्रिप तो नहीं हो गया, सॉरी सर्किट ब्रेकर ट्रिप तो नहीं हो गया। तो अगर वो ट्रिप हो जाए तो आप उसको दोबारा से रीसेट कर देते हैं। इन दैट केस आपके पूरे उस ब्लॉक की लाइट दोबारा से आ जाती। अच्छा, नाउ व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ फ्यूज? फ्यूज की ये फंक्शनिंग है कि जब फ्यूज के अंदर से हाई करंट पास होगा तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। नाउ सर्किट ब्रेकर इस प्रिंसिपल पे काम नहीं होता, इसमें कोई वायर मेल्ट नहीं होगी, रादर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहां पे कोई मैग्नेटिक स्विच प्रेजेंट है जो कि आपके सर्किट को ओपन कर देगा, आपके सर्किट को ब्रेक कर देगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंटरनल सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर, दिस इज द सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है टू सर्किट, राइट? In fact, this dotted line shows a circuit of circuit breaker. Now you can see there is a solenoid, there is a core, there is iron lever, यहां पर एक pivot नजर आ रही है, you can see a springy metal, fixed point, a spring, contacts. अच्छा, now how this is working मैं आपको थोड़ा सा explain करता हूं। Let's assume कि this is your power supply। मैं सर्किट को completely draw करता हूं। इस पावर सप्लाई के साथ एक स्विच लगा हुआ है, ये आ गया स्विच, राइट? इसके साथ एक मोटर कनेक्टेड है, दिस इज मोटर। ठीक है, और इस सर्किट के ऊपर आपने एक सर्किट ब्रेकर भी कनेक्ट कर रखा है। सो बेसिकली आपने सर्किट ब्रेकर क्यों कनेक्ट किया? यू हैव कनेक्टेड द सर्किट ब्रेकर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस एक्सपेंसिव मोटर। यू आर नॉट एबल टू बेयर द कॉस्ट। एवरी टाइम ये मोटर खराब होगी, आप इसको रिप्लेस करने की कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल मोटर्स कैन बी एज एक्सपेंसिव एज हेल। ठीक है, सो आपने उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहां पर एक सर्किट ब्रेकर ही कनेक्ट कर दिया। आप कहते हैं कि मैंने इसकी प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर से करनी। नाउ व्हेन यू विल क्लोज दिस स्विच,
this circuit will start working. ये कैसे वर्क करेगा? ये ऐसे वर्क करेगा कि इसका सर्किट इस टाइम पर कंप्लीट है. मैं आपको शो करता हूं कैसे इसका सर्किट कंप्लीट है. करंट विल इनिशिएट फ्रॉम दिस टर्मिनल, इट विल फ्लो थ्रू द स्विच, इट विल कम हेयर, ठीक है, और कॉइल से होके ये यहां पर आ जाएगा. दिस इज द पाथ ऑफ करंट, एरो भी शो कर रहा है. नाउ इट विल पास थ्रू मोटर एंड दिस विल टर्मिनेट एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, राइट. सो इस वक्त करंट की पाथ कंप्लीट है, और करंट की पाथ इस वजह से भी कंप्लीट है बिकॉज यहां पर metal contacts are in contact with each other, right? Because यहां पर इस टाइम पर contact present है. But what if this springy metal goes away? फिर ये वाला contact जो है वो contact break हो जाएगा. वो कब break होगा? That will happen when high current will flow in this circuit. So, when high current flows in this circuit, what happens is when it flows through a solenoid, ठीक है, जो कि आयरन कोर के ऊपर रैप्ड है, इट मींस इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है. तो हाई करंट पे दिस कोर इज गोइंग टू गेट मैग्नेटाइज्ड, दिस विल गेट मैग्नेटाइज्ड, ठीक है. और जब ये मैग्नेटाइज होगा, इट विल बी strong magnet, strong enough to pull this iron lever upwards. This iron lever will be attracted upwards. और ये जब ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये स्विच जो है, ये जो आपके पास स्प्रिंगी मेटल है, ये मूव कर जाएगा टूवर्ड्स राइट, और ये वाला कॉन्टैक्ट जो है, दिस कॉन्टैक्ट विल ब्रेक, ठीक है. तो आपके मोटर का जो है उसकी फंक्शनिंग जो है थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी. तो दोबारा से ये कॉन्टैक्ट किस तरह से रीसेट होगा? आपको ये रीसेट बटन नजर आ रहा होगा, आप इसको प्रेस करेंगे तो दोबारा से ये इस कंस्ट्रक्शन में आके स्टिक हो जाएगा और आपका कॉन्टैक्ट दोबारा से रीन्यू हो जाएगा और सर्किट विल स्टार्ट टू वर्क वंस अगेन. सो दिस इज हाउ सर्किट ब्रेकर वर्क्स. यू कैन ऑल्सो कॉल इट ट्रिप स्विच. इनफैक्ट आपके सिलेबस में जो इसका नाम है दैट इज ट्रिप स्विच. नाउ द टू सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर. फ्यूज की कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, सर्किट ब्रेकर की इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है. बट यू हैव टू रिप्लेस फ्यूज एवरी टाइम बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि जब भी हाई करंट फ्लो करेगा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी. बट यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल द सर्किट ब्रेकर वन टाइम. एवरी टाइम द हाई करंट फ्लोज इट ट्रिप्स बिकॉज जस्ट टोल्ड यू कि ये करंट की पाथ को ब्रेक कर देता है. तो आपको एवरी टाइम इसको दोबारा से रीसेट करना पड़ता है, ना कि आपको इसको रिप्लेस करना पड़ता है. So in the next class, we will do some more interesting topics related to this chapter. So stay tuned and thank you. Do subscribe Slate.